हेलो दोस्तों रीसेंट टाइम्स में आदमियों की स्पर्म क्वालिटी गिरती ही जा रही है और ये आज के समय में काफी कॉमन हो गया है। जहां पहले लोग अपने 40s में इवन 50s में भी पेरेंट्स बन जाते थे, वहीं आज के टाइम में लोगों को 30s में भी बच्चे के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की हेल्प लेनी पड़ रही है। लेकिन सवाल है क्यों? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कारणों के बारे में जिसकी वजह से मेल्स की स्पर्म क्वालिटी ड्रॉप हो रही है एंड जानेंगे कि आप कैसे अपनी फर्टिलिटी एंड स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पॉज कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदमियों में इनफर्टिलिटी, नपुंसकता इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कुछ साइंटिस्ट एंड उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की एंड उस स्टडी के रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। रिसर्च में यह पाया गया कि मेल्स की स्पर्म क्वालिटी ड्रॉप होने का एक रीजन है केमिकल पॉल्यूटेंट जो उनके यूरिन सैंपल में पाए गए। इस स्टडी में 20 से भी ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स ह्यूमन बॉडी में पाए गए। इन केमिकल की मात्रा 100 गुना ज्यादा थी इनके सेफ लेवल से एंड इनमें से दो केमिकल जो सबसे ज्यादा पाए गए वो थे बिस्फिनल एंड डायक्सिन। बिस्फिनल जिसे बीपीए भी बोला जाता है, ये एक तरह का केमिकल है जो प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, जैसे कि खाने के डब्बे, कोल्ड ड्रिंक्स एंड पानी की बॉटल्स बनाने में। दोस्तों इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, प्लास्टिक इन ह्यूमन बॉडी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जाने अनजाने में आप कैसे प्लास्टिक खा रहे हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा केमिकल जो सबसे ज्यादा पाया गया था वो था डायोक्सिन। डायोक्सिन इन्वायरमेंट में पहुंचता है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पॉल्यूशन से। यह हवा और पानी के थ्रू एनिमल्स में पहुंच जाता है एंड उनकी बॉडी में फैट्स में स्टोर हो जाता है। ह्यूमंस की बॉडी में यह पहुंचता है मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू। डायोक्सिन के बारे में आप और फैक्ट्स वीडियो पॉज करके यहां पढ़ सकते हो। स्मोकिंग एंड टबैको यूज से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं एंड वो डायरेक्ट अटैक करते हैं आपकी फर्टिलिटी पर। स्मोकिंग इंपैक्ट करता है नंबर ऑफ स्पर्म काउंट्स पर जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, साथ में उसकी मूवमेंट्स पर एंड शेप पर, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट वीक हो जाते हैं एंड एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। अल्कोहल सीधा असर करता है आपके सेक्स हार्मोन पर, उन ग्लैंड्स पर इंपैक्ट डाल के जो बहुत जरूरी है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि टेस्टिस, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। अल्कोहल आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिड्यूस करता है जो कि बहुत ही जरूरी मेल हार्मोन है एंड एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देता है जिसे फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं। इन सभी कारणों की वजह से आपकी फर्टिलिटी घट सकती है एंड आप इंपॉर्टेंट भी हो सकते हो। जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बाकी बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम होता है क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आप लैपटॉप अपनी गोदी में लेकर बैठोगे तो टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट, जिससे आपका स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहे तो आज से बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना छोड़ दो, क्योंकि एक रीसेंट स्टडी में यह पता चला है कि जो आदमी ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, स्पेशली मीट, उन लोगों का नॉर्मल स्पर्म काउंट काफी लो होता है। ओबेसिटी आदमियों की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करती है। मोटापा आपका स्पर्म काउंट कम ही नहीं करता बल्कि उनके फिजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। इंडिया में हर इंसान किसी डॉक्टर से कम नहीं है। लोग यहां पर अपना इलाज तो कर ही लेते हैं, बल्कि अपने साथ वाले का भी कर देते हैं। बस आप किसी को यह बता दो कि आपको यह प्रॉब्लम है, पूरी मेडिसिन आपको अच्छे से प्रिस्क्राइब करके दे देंगे। काफी सारे ड्रग्स आपकी फर्टिलिटी पर असर डालते हैं, तो खुद से गोलियां खाना बंद करो एंड कोई भी मेडिसिन लो तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में लो। आज के समय में सबको 6 पैक एप्स बनाने हैं, डोले शोले बनाने हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता, डिसिप्लिन कोई नहीं रहना चाहता, पर सबको सलमान और ऋतिक जैसी बॉडी बनानी है एंड वो भी फटाफट 2 महीने में। ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए आते हैं स्टीरॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सरल भाषा में स्टीरॉइड्स आपको नामर्द बना सकते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आपके टेस्टिकल्स को श्रिंक कर देते हैं एंड आपके स्पर्म प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। आप स्टीरॉइड्स लेकर कितने ही आर्नोल्ड बन जाओ, बट अंदर से खत्म हो सकते हो। स्टीरॉइड्स पर बहुत ही जल्दी मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा।
अनसेफ सेक्स से एसटीडी का खतरा बढ़ जाता है। एसटीडी मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी आपके स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर सकती है एंड और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का रीजन बन सकती है। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस और भी बहुत सारी बीमारियों का रीजन है। स्ट्रेस की वजह से आपके दिमाग में केमिकल लोचा होता है एंड आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। स्ट्रेस मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। आपका ब्रेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरेक्शन के प्रोसेस में एंड स्ट्रेस कैन इंटरफेयर विद दिस प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ टिप्स जिससे आप अपनी स्पर्म क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो एंड अपनी फर्टिलिटी को भी। स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग। रोज सुबह 10 से 15 मिनट एंड रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। और अगर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आप अपनी पसंद का म्यूजिक या कोई भी सॉन्ग लगाइए और बेड पर लेट जाइए और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए एंड खो जाइए उस म्यूजिक में। आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्ट्रेस रिलीज करने में। फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी बॉडी ज्यादा हेल्दी रहती है एंड आपका हार्मोनल बैलेंस भी ठीक रहता है। एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है स्ट्रेस को रिलीज करने में भी। और आप सिर्फ जिम जाओ ये जरूरी नहीं है। आप टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, रनिंग, जॉगिंग कुछ भी खेलो, बट रेगुलर। स्पोर्ट्स आपको एक्टिव एंड फिट रखता है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। पोल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग, डाइट हाई इन फैट्स एंड शुगर की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी स्पर्म क्वालिटी एंड प्रोडक्शन पर। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से आप अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हो एंड अपने सीमेन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। फूड जैसे कि हरी सब्जियां, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, ऑलिव्स, बीट रूट्स, कैरेट, ये सभी हाई है एंटीऑक्सीडेंट में। कोएंजाइम 10 एक सप्लीमेंट है जिसने कुछ स्टडीज में बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं स्पर्म की मूवमेंट, काउंट्स एंड क्वालिटी को इंप्रूव करने में एंड साथ के साथ फर्टिलिटी बढ़ाने में। डी-एस्पेटिक एसिड, जिसे DAA भी बोलते हैं, DAA मेनली प्रेजेंट होता है टेस्टिकल्स में, सीमेन में एंड स्पर्म सेल में। रिसर्चर्स का मानना है कि DAA एक अहम रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। इनफर्टाइल लोगों में DAA के लेवल भी कम पाए जाते हैं फर्टाइल लोगों के मुकाबले। DAA या डी-एस्पेटिक एसिड के काफी सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। ट्रिब्लिस टेरिस्ट्रिस, जिसे हिंदी में गुखरू भी कहते हैं, ये इंडिया में पाए जाने वाली एक हर्ब है जिसे मेल्स में फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन लोगों का स्पर्म काउंट लो है वो 6 ग्राम ट्रिब्लिस डेली दिन में 2 बार ले तो उससे इरेक्टाइल फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। ट्रिब्लिस और गोखरू सप्लीमेंट भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। फेनुग्रीक, जिसे हिंदी में मेथी बोलते हैं, वैसे तो मेथी के अपने बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका एक फायदा यह है कि ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो 500 mg फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट डेली ले तो उससे उनका टेस्टोस्टेरोन एंड स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होगी। एक स्टडी ने दिखाया कि 6 हफ्ते तक टेस्टोफेन सप्लीमेंट लेने से, जो कि बनता है मेथी और कुछ मिनरल से, तो उससे आपका लिबिडो, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथ गेन हो सकती है। यह सप्लीमेंट भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैका रूट लेने से लिबिडो, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, डिजायर एंड फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। मैका रूट सेंट्रल पेरू का बहुत ही पॉपुलर प्लांट है एंड जिसे ट्रेडिशनली यूज किया जाता रहा है मेल में फर्टिलिटी एंड लिबिडो को इंप्रूव करने के लिए। कुछ स्टडीज ने यह शो किया है कि 1.5 ग्राम से 3 ग्राम मैका रूट कम से कम 3 मंथ्स लेने से स्पर्म क्वालिटी एंड फर्टिलिटी दोनों इंप्रूव होती है। मैका रूट सप्लीमेंट भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अश्वगंधा भारत में पुरातन काल से यूज होती आ रही हर्ब है और ऐसा माना जाता है कि अश्वगंधा लेने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है एंड साथ में स्पर्म क्वालिटी एंड फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है एंड कुछ स्टडीज ने ये शो भी किया है। सो दोस्तों, अगर आपको फर्टिलिटी, सेक्स डिजायर
इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। जनरली हम इस टाइप की बातें किसी से डिस्कस नहीं करते, ना ही अपने पार्टनर से, ना ही डॉक्टर या एक्सपर्ट से। हम खुद ब खुद अपना इलाज करने लगते हैं, एंड वो भी ऐसे सुने सुनाए अजीबो गरीब इलाज, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और बिगड़ सकती है। इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर या एक एक्सपर्ट से डिस्कस करें, एंड कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लें। तो दोस्तों, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फिट कैट।